सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, शिक्षा की और रोजगार की। इन तीनों चीज़ों में सीतापुर पिछड़ा हुआ है। देखिए, ये पहल बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हम जब चुनाव आता है तो उससे जस्ट पहले हम बात करते हैं अपने गांव की, अपने शहर की, अपने प्रदेश की, अपने विधानसभा की। लेकिन जब चुनाव वोट डालना होता है तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो आपकी जो ये मुहिम है, इसको मैं सलाम करता हूँ। समी अहमद सीतापुर से। आईपा आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ में मौजूद हैं विनीत दीक्षित जी हैं, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे साथ में मौजूद हैं। विनीत जी, आपका आईपा के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई। विनीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो प्रगतिशील राजनीति है उसको लेकर क्या आपके मन में विचार हैं, क्या सोचते हैं कि राजनीति कैसी होनी चाहिए? राजनीति तो पहले नंबर पे तो सामाजिक जो लोग हैं, समाज का उत्थान को लेकर एक ऐसा राजनीतिक दलों की सोच होनी चाहिए जहां एक जात धर्म से उठकर एक सामाजिक जो ताना बाना है उसमें प्रतिदिन या हर 5 साल बाद जब चुनाव होता है तो उसमें एक ग्रोथ होनी चाहिए, दिखना चाहिए सामाजिक में कि हमारे गांव में हमने वोट किया था तो वो चीज़ हम कहाँ तक उसमें ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन आज की डेट में जो हम देखते हैं कि हम पीछे खिसक रहे, आगे बढ़ने की जगह पर एक कदम जहां हम आगे बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि हमारा दूसरा पैर कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो क्या मानते हैं, जैसे वर्तमान में 2022 का चुनाव है, सीतापुर जिले के आप रहने वाले हैं, कितना विकास कार्य हुआ है सीतापुर जिले में अभी तक? देखिए समी भाई, आप भी काफ़ी दिनों से सीतापुर देख रहे हैं, और जहां हम बात करें, हम नहीं 50 साल 70 साल की, लेकिन हम बात कर सकते हैं 1996 से लेकर आज तक की। यहाँ पर सीतापुर में अगर विकास की बात की जाए तो यहाँ एक दल का नगर पालिका चेयरमैन रहा, एक व्यक्ति वही एमएलए रहा, उसके बाद चेंज हुआ तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर एमएलए हुए। लेकिन अगर आप उस पर नज़र डालेंगे, 2006 में कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन सीतापुर में जीता, तो यहाँ पर डिवाइडर बना और लाइटों का एक जाल, स्ट्रीट लाइटें लगी, जो एक सामाजिक तौर पर लोगों को विकास दिखा, जो आंखों से दिखता है उसी पे हम विश्वास करते हैं। और खाली कागजों पे बात करने की बात जो पिछले 20-25 सालों से लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन धरातल पे जीरो है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी या किसी और दल की बात, लेकिन एक खुली सोच, एक विचार होना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर पा रहे हैं। लगातार जो है सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करती है, तमाम तरीके की योजनाएं भी किसानों के लिए संचालित करती कर रही है। कितना फायदा मिला सीतापुर जिले के किसानों को? सभी भाई, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। आज किसान की जो हालत है वो शायद आप लोगों के सभी, हिंदुस्तान के सभी, एक हर व्यक्ति जान रहा है कि एक किसान अगर खेती कर रहा है और वो मंडी में बेचने आता है तो जो वो किसान भूखा प्यासा रहकर 2-2 दिन तक, चाहे वो आपका शुगर फैक्ट्री में हो, चाहे यहाँ गन्ना आपका गल्ला मंडी में हो, खड़ा रहता है, सब्जी मंडी हो, लेकिन जिस गाड़ी से वो माल लाता है उसके पास साल 2 साल में एक गाड़ी से दो गाड़ी, दो गाड़ी से 3 गाड़ी हो जाती है। और जो आढ़त जिसकी होती है उसके पास पता चलता है कि उसने छोटे से स्तर से आढ़त शुरू की, उसका एक नया पैसा नहीं लगता है, लेकिन वो उससे अपना घर मकान, बच्चों को लखनऊ दिल्ली में पढ़ा लेता है। लेकिन किसान का जो बच्चा है वो सिर्फ वही फटे हाल में रहता है। ये शायद दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मेरा एक कहना भी है कि अगर पिछले कुछ वर्षों में हम देखेंगे तो जो एमएसपी का दाम कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया, वो चीज़ लोगों तक पहुंचने के बजाय जब सरकार चेंज हुई तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे किसानों को जो उनकी ज़रूरतें की चीज़ थी उसमें कहीं ना कहीं उनको बहुत झटका लगा है। आज किसानों के लिए जो नया कानून लाए थे
अड़िग थे कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। लेकिन आप देखिए कि वो जो किसान, जो जागरूक किसान थे, क्योंकि हमारे अवध क्षेत्र के किसान कहते हैं कि उससे हमको नहीं पता कि हमारा लाभ था या नुकसान था। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान जागरूक किसान है, जो अपने परिवार के को लेकर एक बड़ा मतलब संकुचित रहता है कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि दिल्ली वहाँ से नज़दीक है, देश की राजधानी है, तो वहाँ के किसानों में यहाँ के किसानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ का किसान बिल्कुल अपने आप को सोचता है कि 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो जाए। लेकिन अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की बात करते हैं, तो वहाँ का बहुत अलग, दोनों तरफ की खेतियों का जो सिस्टम है वो बहुत अलग है। आप सीतापुर जिले के रहने वाले भी हैं, नागरिक भी हैं। सीतापुर जिले की प्रमुख समस्याएं सीतापुर की क्या हैं जो अभी तक नहीं दूर हो पाई हैं? देखिए, समस्याएं सबसे पहले तो हम लोग, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का सब चुनाव आता है, चाहे पंचायत का चुनाव आता हो, देश का हमारे जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, उसका चुनाव आता हो, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, शिक्षा की और रोजगार की। इन तीनों चीज़ों में सीतापुर पिछड़ा हुआ है। हमारा जो 5 साल बाद दिन आता है, या कहिए जो एक पर्व आता है ये वोट डालने का, उसमें हम कहीं ना कहीं अपने लीग से हट जाते हैं, तो वो सब दिक्कतें हो जाती हैं हम लोगों में। लेकिन आज सीतापुर में जिला अस्पताल जो बहुत बड़ा मुद्दा है, आज जो सरकारी लिखा पढ़ी है उसमें सीतापुर की आबादी 45 लाख के आसपास दर्शाई गई है। लेकिन अगर उसको आप देखिए, जो आंकड़े अपने सर्वे में, हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, हमने यहाँ पर जो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वे कराया था, तो लमसम 60 से 62 लाख की आबादी सीतापुर की है। लेकिन आज जिला अस्पताल 234 बेडों का अस्पताल है। उस अस्पताल में कोई एक डॉक्टर उपलब्ध नहीं, खाली फिजिशियन बैठते हैं, नाक कान गला के डॉक्टर बैठते हैं, आर्थो के, यही सब डॉक्टर यहाँ पे बैठ रहे हैं। लेकिन अगर हम दिल की बीमारी की बात करते हैं, किडनी की बात करते हैं, उसके नाम पर सीतापुर जीरो है। कांग्रेस पार्टी ने जैसे भी करके ये अस्पताल स्थापित किया था, और दिन पर दिन हम लोग, कांग्रेस पार्टी ने जो भी चीज़ सही समझी कि जनता से जुड़ी हुई थी, उसको पहुंचाने का जनता तक बहुत भरपूर प्रयास किया। लेकिन आज सीतापुर जनपद में एक मात्र कन्या विद्यालय है, हिंदू कन्या महाविद्यालय, जो शायद सीतापुर का छोटे से छोटा परिवार, और जो सीतापुर का टॉप परिवार होगा, बड़े से बड़ा आदमी, उसकी भी लड़कियां इस स्कूल में पढ़ती थी। आज उसकी दुर्दशा, बाहर बोर्ड तक गायब हो गया है, गेट तक उसका नहीं है, सड़क नहीं है। अब हम लोगों को सोचना है कि सीतापुर में एक, क्योंकि आज ज़्यादातर बात हम करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं को हम अगर जागरूक करके, क्योंकि आज जो स्थितियां हैं परिवारों की, जब हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं तब घर के खर्चे पूरे होते हैं। अगर हम महिलाओं के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था नहीं कर सकते, हर परिवार 5,000 रुपये महीने की फीस देकर अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता, खाली स्कूल की फीस देके। ऐसे स्कूल जहां कम फीस में अच्छी शिक्षा मिलती थी, आज वो सब खत्म है। दूसरी तरफ नौजवानों की बात करें, हमारे यहाँ कृषि विद्यालय कोई नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे फर्रुखाबाद जाते हैं, कानपुर जाते हैं, फैजाबाद जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो आज शिक्षा की जो ज़रूरत है वो सब जीरो है। जब अच्छी शिक्षा होगी तभी रोजगार मिलेगा। विनीत जी, आईपा लगातार लोगों के बीच में जा रहा है, प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की भी बात कर रहा है, इसकी पहल को आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहल बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हम जब चुनाव आता है तो उससे जब पहले हम बात करते हैं अपने गांव की, अपने शहर की, अपने प्रदेश की, अपने विधानसभा की। लेकिन जब चुनाव वोट डालना होता है तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो आपकी जो ये मुहिम है, इसको मैं सलाम करता हूं, और मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जो भावना है वो पहुंचे, ताकि आने वाले वक्त में, क्योंकि अब जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है उसको नहीं मतलब है कि हमारे लखनऊ या दिल्ली में क्या हो रहा है, वो चाहता है कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या। भाई, कोई राजनीतिक दल किसी के घर की रोजी रोटी नहीं चलाता, लेकिन उसकी मूलभूत जरूरतों को पूरे करने का काम राजनीतिक दल करते हैं। तो
तो आपकी ये जो मुहिम है उसको मैं बार बार सलाम करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाने का काम करें, ताकि एक जो आपकी मुहिम है उसमें चार चांद लग सके। ये थे हमारे साथ में विनीत दीक्षित जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष से कांग्रेस कमेटी के। उनका कहना है कि यहाँ सीतापुर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगार की है। युवाओं के लिए रोजगार को लेकर ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसी फैक्ट्री, ऐसे साधन उत्पन्न किया जाए सरकार के द्वारा, जिससे जो यहाँ का बेरोजगार युवा है उसको रोजगार मिल सके।